आ जाइए दोस्तों, ठीक है। कैसे भाई हो? आज शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट होती क्या है, समझो बात को। एक तो होती है साधारण ब्याज, दूसरी होती है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज जो है क्रमवार चलती रहती है। जैसे आज जैसे दर है उसकी 5%, तो हर साल 5% ही मिलेगा। और दर मान लो 10% है, दूसरी वर्ष की 10% यानी 20% मिलेगा 2 वर्ष में। अगर साधारण ब्याज होगा तब 2 वर्ष में 20% मिलेगा। अगर वही चक्रवृद्धि ब्याज है तो 10 का सक्सेस के साथ मिलेगा, यानी 21% मिलेगा। यही डिफरेंस है। साधारण ब्याज मिलेगा 20%, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 21%, ठीक है। बात आई समझ में? चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेते हैं क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज ये बराबर होता है मिश्र धन ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं। पी, पी बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल शॉर्ट लिख दिया है। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मूलधन। सी आई, सी आई को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में बोलेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। इसका एक सूत्र होता है, एन बराबर होता है समय, एन बराबर समय, ठीक है। इसका सूत्र बनता है, यही मेन सूत्र होता है इसका, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पता ही चल गया हो तुमको, ए बराबर मिश्रधन या मूलधन। ये आर क्या है, आर और रहेगी। आर को बोलते हैं रेट यानी दर, ठीक है। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, ये रेट है, ये समय है, ठीक है। तो चलिए इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, वो पढ़ लेते हैं कौन कौन से टाइप है। इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कितने टाइप के बनेंगे, 7 टाइप के। तो 7वां टाइप रहेगा वो हार्ड ही रहेगा, मतलब हम बताएं पहले ही, वो जो 7वां टाइप है हाई लेवल जाएगा। हाँ चलिए, ठीक है। टाइप नेम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप है। पहला टाइप है साधारण प्रश्न। कौन सा है, साधारण प्रश्न। और दूसरा टाइप है गुणा पर आधारित प्रश्न। दूसरे टाइप का नाम क्या रहेगा, गुणा पर आधारित प्रश्न। और तीसरे टाइप का रहेगा जब दो समय के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो, जब दो समय के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो, ठीक है। और नंबर 4 पर जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात हो, ठीक है। और नंबर 5वां टाइप है जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए, ठीक है। और नंबर 6 पर साधारण वैध प्रश्न। इसमें वैध प्रश्न के 2 टाइप बनेंगे। एक तो हम साधारण तरह से कराएंगे, जो इस हिसाब से छोटे लेवल के वैध जो ऐसे लेवल पूछे जाते हैं। और 7वां टाइप रहेगा उच्च वैध प्रश्न, हाई लेवल सीजीएल वगैरह में, ठीक है, जो पूछा जाता है वो कराया जाएगा। कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही पढ़ो आराम से। और पूरी हाँ भाई, ये थोड़ा साधारण रहेगा, ये वैध में रहेगा, सीजीएल हाई लेवल का, ठीक है। ये हाई लेवल रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। अब टाइप तो करा दिए, टाइप ऑफ नेम लिख लिया, तो लिख लेना, ठीक है, कहीं पर। अब चलिए टाइप 1 कराते हैं, ठीक है।
चलते हैं टाइप 1 पे। आ जाइए दोस्तों। चलिए पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 3,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि विस्तार ज्ञात कीजिए। ठीक है, करिए दोस्तों। आ रहा है समझ में कुछ? चलिए अब करते हैं। इसको 3 तरह से करा रहे हैं, 3 मेथड से करा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है, सक्सेसिव निकालते हैं इसे। कैसे निकाल सकते हैं? सक्सेसिव से। सक्सेसिव होता क्या है? ऐसे होता है सक्सेसिव, सक्सेसिव रेट। परसेंट कितनी? 20%। 20% प्लस 20% प्लस 20 का 20 में मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देंगे 100 से। 20 और 20 कितना होगा? 40। ये 4 से हो गया, 4 से 100 से काटेंगे 4 बार, 20 20 40 और 4 44%। ठीक है, यानी 3,000 पर 44% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? इसकी ब्याज निकल आएगी। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है मिश्रण, तो 44% ये ब्याज और 100% मूलधन। मूलधन 100% ही होता है, तो मिश्रण निकालना है। मिश्रण ए बराबर मूलधन 44% ब्याज और 100% मिश्रण। ब्याज और मिश्रण को ब्याज और उसको मूलधन को जोड़ दें तो क्या हो जाती है? ब्याज और मूलधन को मिश्रण जोड़ हो जाता है 44%, 1 से 44%। ठीक है, परसेंट को नीचे ले लो, तो 0 कट गए। ये बराबर 0 3 चौक 12, चौक 12 और 1 13, तो कितना आ गया वो मिश्रण? 4320। ठीक है, मिश्रण हो गया भाई 4320। और दूसरा तरीका, जो सब तुमको समझ आया वो सब उस टाइप से कर लेना। ठीक है, टाइप तुमको देखना पड़ेगा कौन सा तुमको अच्छा आ रहा है। अब सेकंड मेथड, रेट पे से निकाल देंगे, रेट से। ठीक है, रेट से ही निकल जाएगा। 20% की वैल्यू कितनी है? 1%, 1/5, यानी 5 रुपये पर हमको ब्याज 1 रुपये मिल रहा है। ये समझो 5 रुपये है मूलधन, 1 रुपये ब्याज जोड़ दिए तो कितना? 6 रुपये हुआ। उन्हें मिश्रण ये पहले वर्ष का हुआ 6। इसी तरह से दूसरे वर्ष 5 रुपये था, 6 रुपये हो गया। ये मूलधन है इधर वाला, उधर वाला मिश्रण है। 5 का 5 से मल्टीप्लाई 55, 25 6 36। ठीक है, इसमें मूलधन हमको दे रखा है। मूलधन कितना है? 3,000। कितना बना है? हाँ भाई, कितना बना है? 25 से कम 25, 5 25 50, 120 गुना है। ठीक है, तो मिश्रण भी कितना हो जाएगा? 120 गुना ही होगा। हाँ भाई, 36 का 120 से मल्टीप्लाई करो, 0 12 से 72, 7 36 और 4320। तो यहाँ मिश्रण वही आया ना 4320। ये भी 4320, ये भी 4320। इस हिसाब से कर सकते हैं। एक होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड कैसे निकालते हैं समझो। ट्री मेथड से 2 वर्ष का तो 2 कॉलम बना देंगे, ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं।
ऊपर जगह छोड़ देते हैं, फर्स्ट सेकेंड। 2 वर्ष का तो 2 कॉलम बनाएंगे, 3 वर्ष का 4 वर्ष का 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। 6 वर्ष तक निकाल सकते हैं, इतना भी निकाल सकते हैं। तो 3000 20% का हम क्या बताया था, 20% फ्रैक्शन 1/5 होती है, 1/5। 3000 का 1/5 करो, 3000 1/5 6 से आएगा, ठीक है। तो पहले वर्ष 600 रुपये सादा ब्याज, दूसरे वर्ष 600 रुपये सादा ब्याज, सादा ब्याज तो सेम रहेगी। अब ये ब्याज इस पर तो ले लिया 3000 रुपये, फिर 3000 ले लिया, अब 600 पे भी ब्याज लेंगे, 600 का 1/5 कितना होता है, हाँ भाई 600 का 1/5, 5 से भाग दे दो, वही है 5 से 5, 15 10 0 120। यहाँ टोटल ब्याज कितनी हुई, 600 600 1200 और 1 1320, 1320 ब्याज हो गई, ठीक है। 1320 ब्याज हो गई। ब्याज कितना हुआ था इस हिसाब से, 3000 मूलधन और 1320 CI, 3000 प्लस 1320 4320, ठीक है। 3 तरह से निकाल सकते हैं, इसमें ये वाला ठीक रहेगा ज्यादा, बीच वाला, ठीक है। 3 तरह से निकाल सकते हैं, जोन सिद्धांत से निकालना चाहो निकाल सकते हो। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ भाई, अब क्वेश्चन दूसरा आ गया, करो इसे। हाँ भाई, कैसे होगा कीजिए, हो पा रहा है। 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए धन उधार दिया गया, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब चक्रवृद्धि विसर्जन नहीं निकालना, चक्रवृद्धि विसर्जन अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग होती है। चलो करिए भाई, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, चलिए करते हैं। दर पर ही निकालना है, क्या करना है इसमें, अच्छा सब बीच वाला जो मेथड था ना वो सही था, दर पर निकालना। दर मान कितनी 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। यानी कि 10 रुपये मूलधन है, यही समझ लो, ये पी है, ये सी है, 10 रुपये पर हमको 1 रुपये ब्याज मिल रही है, 10 पर 1 रुपये ब्याज मिला, ऐसे समझ लो 10 पर 1 रुपये ब्याज मिला, तो कितना बढ़ गया, हो गया 11। फिर दूसरे वर्ष में यही हुआ, 10 से 11 हुआ, 10 रुपये मिला 11 रुपये हो गया, इनका आपस में गुणा कर देते हैं, इसका और इसका 10 का 10 से 11 के 11, 2200, 11 × 11 121, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ठीक है। ये कितने वर्ष के लिए बोला है, 3 वर्ष के लिए बोला है, हाँ भाई 3 वर्ष के लिए, 3 बार कर लो ऐसे, तब 16 ये 13 से 31 होता है, ठीक है। 11 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 31। हाँ भाई, ये मूलधन है, ये भी मूलधन है, ये कितना गुना इससे, हाँ भाई ये 10,000 है, कितना गुना है, 10 गुना ही तो है, ये भी ये 10 गुना है, तो एक रेशियो की वैल्यू 10। अब समझो सी आई, ये क्या होता है, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा,
माइनस 31 माइनस 1,000 में सर में से मूलधन घटाए तो ब्याज आ जाएगी। ठीक है, 1331 में क्या गया तो 331 10 गुना है तो इसको भी 10 गुना कर देंगे, 10 गुना कर देंगे, जीरो लग जाएगा पीछे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन 3 आ गया, कीजिए भाई सॉल्व। कैसे होगा? अब इसमें क्या पूछा है, इसमें धन पूछा है। ठीक है, निकालो भाई धन। कैसे निकालेंगे? किसी धन का 10% वार्षिक व्यय की दर से चक्रवृद्धि विस्तार 66%, चक्रवृद्धि विस्तार उसमें दे दिया, मिश्रण दे दिया, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, सब कुछ दिया है, समय भी दिया है, तो क्या निकालना है तुमको? पी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? करो पहले तो। हाँ भाई, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? चलो करते हैं। दस परसेंट लिक्विड निकालेंगे सारा जो भी है, फ्रैक्शन वैल्यू प्लस 10। ठीक है, कितने वर्ष तक है? 3 वर्ष तक। अब तो समझ गए होंगे, 10 से 11 हो गया, 11 क्या होगा मिश्रण है, 10 से 11 मिश्रण, 10 से 11 मिश्रण, ये क्या हो गया? कितना है? 11 11 11 13 से 31। इसकी वैल्यू दे रखी है उसमें 6655, 6655। हाँ भाई, तो 13 से 31 का ये कितना गुना है? यानी कि 5 गुना ही तो है, 5 का भाग दे दो, 13 से 31 का भाग दे दो इसमें, 6655 5 बार जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो क्या निकल आया? 5000। ये मूलधन है, मिश्रण है। ठीक है, मूलधन कितना आ गया हमारा? 5000। ठीक है, 5000 आएगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये टाइप 1 में 3 क्वेश्चन थे, करा दिए। अब चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 का नेम है गुणा पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 का नेम क्या है भाई? गुणा पर आधारित प्रश्न। टाइप सारा लिखा दिए पहले। हाँ भाई, टाइप 2 आ गया, गुणा पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 का नाम क्या है? गुणा पर आधारित प्रश्न। हाँ भाई, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। देखते हैं आंसर आंसर इसका तो 6 वर्ष। हाँ भाई, इतना टाइम लगो क्वेश्चन करने में, एग्जाम में इतना टाइम नहीं, कैसे पढ़ेंगे? हाँ भाई, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। अभी तक तुम्हारा मान लो कि अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर तुम्हारा आंसर नहीं आया तो तुम्हारा बहुत वीक हो गई तुम। ठीक है, इसका देखते हैं आंसर आना चाहिए। क्या है इसका फॉर्मूला? शॉर्ट सा हम मेथड बनाए शॉर्ट, ये देखो 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो गया? 3 गुना। ठीक है, अब बोला कितने वर्ष में, कितने का चिन्ह यही तो होता है, कितने वर्ष में 9 गुना। अब कितने वर्ष में 9 गुने के लिए बोलना है, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं?
इसका बेस 3 मान के। हाँ भाई, 3 पे कितनी पावर लगा दूं, 9 हो जाएगा, तो पावर लगा देता हूं। हाँ भाई, ये भी 3 है, ये भी 3 है कि नहीं सेम। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है। तो समय बराबर 2, समय निकालना है तो पावर, पावर का गुणा करेंगे समय, ठीक है। पावर का गुणा समय करते हैं। पावर हमारी कितनी, 2, समय कितना है, समय फर्स्ट फर्स्ट वाला समय दूसरा पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट समय कितना है, 3, 2 3, 2 into 3 पता है 6 होता है, 6 बार। कुछ था इसका क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल एकदम नहीं। हाँ भाई, तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन फिर? भाई क्वेश्चन को देख के आनी चाहिए। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो उसे करो। हाँ भाई, आ गया क्वेश्चन अगला, वही सेम टाइप करो, हो जाएगा इसका। समझो पहले क्या है। कोई धन चक्र के ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। करो भाई, करो भाई, जल्दी जल्दी। पंद्रह वर्ष आएगा आंसर। क्यों भाई, क्यों नहीं निकल पाया तक? निकला भाई, क्वेश्चन भी आना चाहिए भाई, इसलिए सेम दिया हूं। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ देखो 5 वर्ष में कितना, 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना, ठीक है। तो कितने वर्ष में, कितने का चिन्ह तो यही तो होता है, कितने, 8 गुना। 8 गुना को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, बेस उसका तो ही लेना पड़ेगा, 2 यहाँ रहना चाहिए। पावर में कितनी पावर लूँ तब 8 होगा, 3। इस पावर का मल्टीप्लाई तो इसमें करना है। तो समय क्या है, 3 इंटू 5 बराबर 15 वर्ष। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? हाँ भाई, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको करना। भाई बच्चे बोल रहे हैं कि हम कैसे पढ़े हैं? जब पढ़ोगे तभी तो मन लगेगा पढ़ने में। क्यों भाई, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब चौथा क्वेश्चन दिया था उसी का टाइप सेम है, तो तुमसे नहीं हो पा रहा है। क्यों भाई, कुछ भी पढ़ना नहीं है, बस लगे रहो, है ना। ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, मॉक टेस्ट लगाओ डेली 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 डेली, ठीक है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका डेली लगाओ, ठीक है। अगर एग्जाम दूर है तो मॉक टेस्ट हफ्ते में 1 बार लगाओ, चाहे 2 बार लगा लो। अगर एग्जाम पास है तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट लगाओ तभी फायदा रहेगा। बच्चे बोल रहे समझ नहीं आ रहा, क्या पढ़े? हाँ भाई, ये टाइप पढ़ो और इन टाइपों को ला के देखो, ये देखो हमको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो इनको पढ़ो, सीखो, फिर इसी आधार पर क्वेश्चन उसमें बुक में देखो और उनको सॉल्व करो, तभी तो होगा कुछ। हाँ भाई,
चलो भाई, अब आ गया दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है देखते ही होना चाहिए। आंसर आया? हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए, देखते हैं। चलो, एक धन चक्र ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा? 4 वर्ष में 2 गुना, तो 16 गुना कितने वर्ष में? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16 वर्ष, आंसर 16 वर्ष आ जाएगा। हाँ भाई, 16 वर्ष आया नहीं आया आंसर भी, देखते ही हम चाहिए। आलू बना लो कहीं नहीं है। यार,